हाय एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने देखा फॉर ईच मेथड क्या होता है। एरे के ऊपर हम फॉर ईच मेथड का यूज करते हैं और फॉर ईच मेथड का यूज करके हम एरेस के ऊपर लूप करते हैं। और हमने देखा था कि फॉर ईच मेथड का कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं होता है, वो अनडिफाइंड रिटर्न करता है। अगर हम एक बार अपनी कंसोल में आ जाएं, यहाँ पर मैं अपने स्क्रीन पे आ गया हूँ और यहाँ पर मैं फॉर ईच मेथड एक बार फिर से लिख के दिखाता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक एरे क्रिएट किया है मंथ्स का। मंथ्स के नाम से एक एरे जिसमें जनवरी से लेके मई तक मैंने 5 महीने का नाम लिख दिया है यहाँ पे। तो ये हर एक महीने का नाम प्रिंट करवाएगा और फिर लास्ट में अनडिफाइंड दे देगा, क्योंकि फॉर ईच खुद कुछ नहीं रिटर्न करता है। खुद कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। जो भी हम हर एक वैल्यू के ऊपर लूप करता है उसको हम प्रिंट करवा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये मंथ हमने प्रिंट करवाया और इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। लेकिन अगर सेम चीज हम मैप के लिए करें तो देखो क्या होगा। मैं यहाँ पर इस फॉर ईच को बस चेंज करके मैप कर देता हूँ। तो ये मैप जो भी है ये एकदम फॉर ईच के जैसा है, लेकिन इसकी खुद की रिटर्न वैल्यू होती है और ये एक एरे रिटर्न करता है जो कि हम इसके अंदर से रिटर्न करते हैं। तो अभी हम ये फंक्शन के अंदर जो हमारा ये एनोनिमस फंक्शन है, ये एक एरो फंक्शन भी है और एनोनिमस फंक्शन भी है। इसके अंदर से हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, आप गेस करके बताओ इसके अंदर से हम क्या रिटर्न कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर कहीं भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा और हम कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहे हैं। तो ये जो फंक्शन है अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। तो ये 5 बार हमारा ये फंक्शन कॉल होगा और 5 बार ये अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। और जो हमारा मैप है वो एक एरे क्रिएट करता है और उसमें इसकी रिटर्न वैल्यू को रखता जाता है, एक एक करके रखता जाता है। तो ये क्या रखेगा, 5 बार अनडिफाइंड रखेगा उस एरे में। तो हम एंटर करते हैं तो देखो ये अनडिफाइंड अनडिफाइंड अनडिफाइंड। तो ये जो एरे है ये जो हमारा मैप मेथड है ये अनडिफाइंड नहीं रिटर्न कर रहा है। इस केस में एक एरे रिटर्न कर रहा है जिसके अंदर अनडिफाइंड वैल्यू है। अनडिफाइंड इसलिए क्योंकि हमने ऐसे कुछ नहीं रिटर्न किया है। अब अगर हम यही चीज यहां पर फॉर ईच फिर से कर देते हैं और वहां से हम रिटर्न करवाते हैं, मान लो ये कॉन्सोल लॉग करने देते हैं, होने देते हैं। यहां से हम रिटर्न करवाएंगे मंथ डॉट टू अपर केस। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये फॉर ईच के अंदर से कुछ भी नहीं रिटर्न होगा। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल किया है उसने और ये अपर केस हमने रिटर्न किया है, लेकिन ये फॉर ईच कहीं पे उसको कैप्चर नहीं कर रहा है। हमारे फंक्शन तो रिटर्न कर रहा है लेकिन ये फॉर ईच उसको इग्नोर कर रहा है, उसको कैप्चर नहीं कर रहा है, एरे के अंदर नहीं रख रहा है। और उसके अंदर कहीं भी रिटर्न स्टेटमेंट भी नहीं लिखा है। फॉर ईच जहां भी डिफाइन किया गया होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, वहां पर उसके अंदर कुछ भी रिटर्न करके नहीं लिखा है, इसीलिए वहां से कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है, ये अनडिफाइंड आ रहा है। लेकिन अगर यही हम चेंज करके कर देते हैं मैप, तो देखो क्या होता है। ये हर एक वैल्यू जो कि हमारा ये वाला फंक्शन रिटर्न करेगा, हर एक मंथ को अपर केस करके रिटर्न करेगा, वो एक एरे में डालता जाएगा मैप जो है। और लास्ट में जब पूरा खत्म हो जाएगा, हमारा एरे कंप्लीट हो जाएगा, हमारा जो लूप है वो कंप्लीट हो जाएगा, तब ये मैप उस पूरे एरे को दे देगा जिसमें उसने एक एक करके वैल्यू डाली थी। ये देखो, ये एक एक करके वैल्यू उसने डाली थी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में सब कुछ डाली थी, सब सब कुछ उसने रिटर्न कर दिया है। तो बस मैप का यही काम होता है। और इसको अगर हम अपने कोड में आके लिखें, यहाँ पर अगर हम इधर लिखते हैं यहाँ पर ऐसे कुछ, तो ये यहाँ पर अगर हम ऐसे करेंगे तो हमें कुछ नहीं दिखेगा। अगर अपने कंसोल में जाएंगे तो हमें मतलब ये दिखेगा, प्रिंट होते हुए दिखेगा, हमें वो एरे नहीं दिखेगा। तो जो एरे है वो इस जगह पर आ गया है। ये जो पूरा इतना कोड मैंने सेलेक्ट किया है, इसका रिटर्न वैल्यू, जो मैप का रिटर्न वैल्यू था, इस जगह पे आ गया है। यानी कि अगर हम चाहें तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना सकते हैं, कैपिटलाइज्ड मंथ या कैपिटल मंथ, कैपिटल मंथ्स, यानी कि मंथ्स को हमने कैपिटल कर दिया है। तो मॉथ्स कैपिटल मॉथ्स मैंने लिख दिया था, कैपिटल मंथ्स कर दिया है। अब क्या होगा, यहाँ पर देखो इधर तो कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। लेकिन अगर हम कैपिटल मंथ को देखेंगे तो कैपिटल मंथ्स को, तो यहाँ पर सारा कैपिटल होके आ गया है। और ये जो हमारा मैप है वो एक नया एरे क्रिएट करके देता है हमें। हमारा जो पुराना एरे था जो कि मंथ्स नाम से एरे था, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो इन सारे मेथड्स को बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड।
नॉन डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है डिस्ट्रॉय नहीं करता, हमारे जो मेन एरे है उसको चेंज नहीं करता है। ये नया एरे क्रिएट करके देता है, और जो भी नया एरे रिटर्न होके आता है उसको हम चाहे तो एक वेरिएबल में स्टोर कर ले, नहीं तो चाहे हम उसको ऐसे ही कंसोल लॉग करवा सकते हैं। लेकिन कंसोल लॉग करवाने का क्या फायदा अगर हम उसको स्टोर करके कहीं यूज नहीं करते हैं। तो वैसे कंसोल लॉग करवाने कैसे करवा सकते हैं मैं दिखाता हूँ। देखो, अगर हम ऐसे लिख देंगे तो ये रिटर्न होके यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर इस जगह पर आ जाएगा। अब उस जगह पर रखने से वो कंसोल लॉग तो होगा नहीं, ऐसे कुछ इस तरह से हो जाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये जो हमारा कैपिटल मंथ्स है इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ। यहाँ पर अगर राइट क्लिक करेंगे तो कॉपी ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आता है। ये देखो, तो मैंने कॉपी कर लिया ऑब्जेक्ट को। अभी ये ऑब्जेक्ट नहीं है, एक एरे है। तो जब हम उस तरह से करते हैं कुछ, तो ये इस तरह से हो जाता है, ये ऐसे हो जाएगा। जब हम ऐसे लिखते हैं ना, तो यहाँ से जब वैल्यू रिटर्न होके आएगी तो कुछ इस तरह से रख जाएगा। अब ये एक लाइन में हो सकता है रहे, मतलब एक लाइन में रहे या मल्टीपल लाइंस में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से मैं ये रिमूव कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। तो अगर यहाँ पर आ जाता है तो कोई भी यहाँ पे प्रिंट होके नहीं आता है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ पर एक एरे अगर हम रख देंगे हवा में तो कोई प्रिंट नहीं होगा। उसको प्रिंट करवाने के लिए मैं कंसोल लॉग करना पड़ेगा। मैं कंसोल लॉग करूंगा और फिर उसके अंदर ये पूरा सब कुछ डाल सकता हूँ। मैं इसको हटा के कंट्रोल वी कर सकता हूँ। ये क्या, मैंने कॉपी कर लिया। ये मैं पूरे इस कोड को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। फिर इसको चाहे तो फॉर्मेट कर सकते हैं, तो इसको यहाँ से न्यू लाइन में ले आएगा। तो अब ये कंसोल लॉग होगा हमारा। ये देखो, ये कंसोल लॉग हो रहा है। देखो, ये जो जनवरी फरवरी मार्च आ रहा है ये लाइन नंबर 5 से आ रहा है। लेकिन ये जो हमारा पूरा एरे आ रहा है लाइन नंबर 3 से आ रहा है। लाइन नंबर 3 पर हमने ये वाला कंसोल लॉग लिखा है, लाइन नंबर 5 पर हमने ये वाला कंसोल लिखा है। ये वाला मतलब हर एक मंथ यहाँ से प्रिंट हो रहा है। और हमारा पूरा एरे जो कि मैप का रिटर्न वैल्यू है, और मैप का रिटर्न वैल्यू ये पूरा जितना कोड मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर रिप्लेस हो जा रहा है। हमारा पहले ये पूरा कोड रन होगा, फिर ये रिप्लेस होके यहाँ पर कुछ इस तरह से हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये देखो, इस तरह से। तो ऐसे ही कंसोल लॉग हो जाता है। तो बस यही होता है मैप। अब इसके साथ साथ और भी चीजें होती हैं। अभी हमने फॉर ईच में, जब लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, तो वहां पर भी मैं एक चीज बताना भूल गया था। लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पर देख सकते हैं बड़े आराम से। यहाँ पर मान लो अगर तुम्हें हर एक जो एरे है उसका इंडेक्स चाहिए, तो तुम यहाँ पर कॉमा लगा के कोई भी वेरिएबल का नाम लिख दो। तो बहुत कॉमन होता है आई लिखना या इंडेक्स लिखना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंडेक्स। अब अगर हम इंडेक्स को भी कंसोल लॉक करें, मैं यहाँ पर कंसोल लॉक करता हूँ इंडेक्स को, तो देखो क्या होता है। ये 0 1 2 3 4 ऐसे आ रहा है। तो अगर तुम्हें चाहो तुम यहाँ पर आगे प्रिंट करवा सकते हो 0 1 2 3 4। तो कुछ इस तरह से आएगा। और इसमें चाहो तो इंडेक्स +1 कर दो, तो 1 से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 इस तरह से 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होगा। तो ये होता है हमारा इंडेक्स। अगर हम जो हमने कॉल बैक फंक्शन पास किया है उसमें एक दूसरा पैरामीटर डाल देते हैं, तो हमें इंडेक्स का एक्सेस हो जाता है। और फिर से अगर हम इसका रिजल्ट अभी सेव नहीं कर रहे हैं, अगर हम चाहें तो सेव करके कहीं यूज कर सकते हैं। तो चलो हम चेंज करके कर देते हैं, जैसे हमारा पहले था। ये अभी ये रिटर्न वैल्यू में हमने इसका इंडेक्स का कोई भी यूज नहीं किया। रिटर्न वैल्यू में अगर हम चाहें तो यूज कर सकते हैं। मान लो हम रिटर्न करते हैं ये months.to अपर केस नहीं, इंडेक्स +1 करते हैं, तो ये रिटर्न क्या करेगा, 1 करेगा, 2 3 4 5 ऐसे रिटर्न करेगा। और हमारा जो कैपिटल ये मंथ वाला एरे है, इसमें कैपिटल मंथ नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 1 2 3 4 5 ऐसे जाएगा। तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट चीज रिटर्न करते हैं .to अपर केस, जिसका सेंस बनता है। 1 2 3 4 रिटर्न करने का कोई मतलब नहीं है। तो जो पहला कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो भी हम पास करेंगे, अभी यहाँ पर हम एरो फंक्शन पास कर रहे हैं। अभी हमने एरो फंक्शन पढ़ लिया है, तो हम ज्यादातर एरो फंक्शन ही यूज करेंगे। अगर आपने एरो फंक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो पीछे जाके पिछले 1 2 वीडियो पहले वहां पर होगा, एरो फंक्शन का वीडियो है। वहां पर मैंने अच्छे से समझाया एरो फंक्शन कैसे होता है, कैसे काम करता है, तो और कैसे क्रिएट करते हैं। और अगर हम इसको फॉर ईच कर देंगे, यहाँ पर अगर हम फॉर ईच बना देते हैं इसको फॉर ईच, तो अब आप बताओ क्या डिफरेंस रहेगा। यहाँ पर ये इंडेक्स काम करेगा वैसे जैसे मैप के केस में काम करता है, फॉर ईच के केस में भी ये इंडेक्स आएगा। यहाँ पर अगर हम चल के देखें अपने कंसोल में, तो देखो इंडेक्स 1 2 3 4 आ रहा है। अगर हम मैप कर देते हैं यहाँ पर, तो भी देखो एग्जैक्ट आउटपुट यहाँ पे सेम है, जो इधर आउटपुट है सेम है।
लेकिन ये कैपिटल मंथ्स के अंदर जब मैप रहता है तो हमारा पूरा रिटर्न होके आता है, लेकिन अगर फॉर ईच रहेगा तो नहीं आएगा। यहाँ पर अगर कैपिटल मंथ्स देखेंगे तो अनडिफाइंड, क्योंकि अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि ये फॉर ईच जो है ये अनडिफाइंड रिटर्न करता है। तो इसको हम एक बार कमेंट कर देते हैं, एक बार डुप्लीकेट करके ऊपर कमेंट कर देते हैं और इसको मैप बना देते हैं। अब ये हो गया। और इसके साथ साथ एक और आर्गुमेंट यहाँ पे पास कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। ये भी ऑप्शनल होता है। पहला भी मतलब ऑप्शनल है, अगर तुम कुछ नहीं डालोगे तो भी ये तुम्हारा लूप जो है वो 5 बार रन होगा ही। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, अब ये एरर देगा क्योंकि हमने मंथ और इंडेक्स वेरिएबल का यूज किया, लेकिन कहीं पे डिफाइन नहीं है, इधर ही डिफाइन किया था हमने यहीं पे। तो यहाँ पर मान लो मैं कंसोल लॉग करता हूँ हाय, ये हाय 5 बार प्रिंट हो रहा है। तो सारे पैरामीटर्स ऑप्शनल हैं, लेकिन क्या फायदा जब कुछ डालना ही नहीं है। बस तुम्हें अगर 5 बार रन करना है तो तुम ऑप्शनल कर सकते हो इसमें, मतलब कोई वैल्यू चाहो तो ना डालो। अगर तुम्हें बस उतने बार रन करना है जितना एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं, नहीं तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो यहाँ पर ये 2 पैरामीटर्स हो गए, और एक थर्ड पैरामीटर हम पास कर सकते हैं यहाँ पर कॉमा लगा के। तुम लिखने को तो कुछ भी लिख सकते हो, मैंने चलो ये कुछ भी लिख दिया है, लेकिन इसको अगर कंसोल लॉग करने जाओगे, चलो मैं यहाँ पर इस कंसोल लॉग को कमेंट कर देता हूं, मैं एक नया कंसोल लॉग लिखता हूं। ये जो भी मैंने लिखा है ALKF, तो ये देखो ये वही एरे है जिसके ऊपर हम लूप कर रहे हैं, यानी कि मंथ्स एरे है। तो इसका नाम हम अप्रोप्रिएट रखेंगे एरे, ARRY, ARR, बस इतना रख सकते हैं, नहीं तो एरे लिख सकते हैं, कोई भी चलता है। तो ये वो एरे होता है जिसके ऊपर हम लूप कर रहे होते हैं, जो थर्ड आर्गुमेंट होता है। तो कभी कभी तुम्हें इसकी आवश्यकता पड़ सकती है, उस केस में तुम यूज कर सकते हो इसको, लेकिन ये बहुत ही रेयरली, तुम नॉर्मली देखोगे नहीं इसको यूज करते हुए। लेकिन मैं यहाँ पर रहने देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और इसको नॉर्मली यूज करते हैं तो इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। ये हो गया हमारा मैप मेथड। अब इसके बाद आता है फिल्टर, और ये जो मैप और फिल्टर है ये बहुत ही ज्यादा कॉमनली एक प्रोजेक्ट बनाने में यूज होता है, बहुत ही ज्यादा कॉमनली, बहुत ही इजी होता है। और हम इसका रिएक्ट के अंदर बहुत ज्यादा यूज करते हैं, नॉर्मली जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बनाते हैं तब भी यूज करते हैं। रिड्यूस उतना ज्यादा कॉमन नहीं है प्रोजेक्ट्स बनाने में, लेकिन काफी यूजफुल और हेल्पफुल होता है। कभी कभी जब जरूरत पड़ती है तो रिड्यूस काफी सही चीज होता है, लेकिन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से रिड्यूस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज में बहुत पूछते हैं क्योंकि वो कठिन होता है। लेकिन अभी हम यहाँ पर रिड्यूस भी देखेंगे, फिल्टर भी देखेंगे। मैप आपने देख ही लिया कितना इजी है, ऐसे ही फिल्टर भी होता है और रिड्यूस भी इजी होता है, मुश्किल नहीं होता है, सब कुछ आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलो हम देखते हैं फिल्टर। लेकिन फिल्टर देखने से पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि हमारा कंसोल क्लियर रहे, कंसोल में कुछ भी आए ना। मैं इसको यहीं पे ऐसे रखा रहने देता हूँ, और यहाँ पर अभी हम यूज करते हैं फिल्टर। इसको मैं पूरा डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और इसको कैपिटल मंथ्स नहीं, मान लो मैं फिल्टर्ड मंथ्स कर देता हूँ, या फिल्टर मंथ्स, फिल्टर कर देता हूँ, FILTERED, फिल्टर्ड मंथ्स। और यहाँ पर मैं बस मैप को चेंज करके कर दूंगा फिल्टर। तो यहाँ पर भी ये तीनों आर्गुमेंट्स वैलिड होते हैं, मतलब हम इंडेक्स पास कर सकते हैं। पहला तो वो एलिमेंट रहेगा, हर एक एरे का एलिमेंट होगा, दूसरा इंडेक्स होगा, और थर्ड जो होगा वो एरे होगा। तो अभी यहाँ पर ऐसे पड़ा रहने देते हैं, हम जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको कंसोल लॉग करवाते हैं और चल के देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। तो ये देखो इसमें भी एग्जैक्ट सेम आउटपुट है, यानी कि हर एक एलिमेंट के ऊपर ये भी लूप कर रहा है, लेकिन ये रिटर्न हम कर रहे हैं यहाँ पे अपर केस डॉट टू अपर केस। लेकिन अब आप गेस करो इस फिल्टर्ड मंथ्स में क्या आएगा, गेस करो क्या होगा इसके अंदर। यहाँ पर हर एक केस में हम ये रिटर्न कर रहे हैं मंथ डॉट टू अपर केस, लेकिन अगर हम फिल्टर्ड मंथ को जाके देखें तो इसमें देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यही सब है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? हम यहाँ से तो रिटर्न कर रहे हैं ये क्या बोलते हैं इसको, अपर केस करके। अगर ये फिल्टर भी एकदम ऐसे ही रिटर्न करने लगेगा जैसे मैप करता है तो फिर इसका फायदा क्या? तो इसीलिए ये इस तरह से नहीं रिटर्न करता है। इसका जो भी रिजल्ट होगा, वो जो हमारा बड़ा वाला एरे है जिसके ऊपर हम लूप कर रहे हैं, या तो उसके इक्वल होगा या तो उससे कम होगा, मतलब वही एरे होगा, उसी का कोई पार्ट होगा, मतलब उसमें से कुछ एलिमेंट्स ही होंगे। तो देखो ये हमारा मैप्स वाला है, मंथ्स वाला है, और अभी हमारा ये फिल्टर्स और ये मैप्स एग्जैक्टली सेम है, मतलब उसके अंदर सेम वैल्यूज हैं।
अगर तुम कंपेयर करने जाओगे तब तो सेम नहीं है। अगर हम फिल्टर्ड मंथ्स इज इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू या डबल इक्वल टू कुछ भी कर लो, मंथ्स अगर करोगे मंथ्स तो फॉल्स आएगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग एरे हैं। मेमोरी में अंदर जो जावास्क्रिप्ट की मेमोरी है वहां पर अलग अलग लोकेशंस पे क्रिएट हुए हैं, लेकिन देखने में हमारी आंख से सेम है। सारे के अंदर सेम वैल्यू है। फिल्टर मंथ्स देखो चाहे मंथ्स देखो, ये देखो दोनों के अंदर सेम वैल्यूज हैं। तो फिल्टर क्या करता है, उसमें से कुछ वैल्यूज को निकाल के एक नया एरे क्रिएट करता है। इस केस में सारी वैल्यूज को निकाल रहा है, सारी वैल्यूज को वहां पे रख रहा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कैसे डिसाइड करता है किस वैल्यू को रखना है किस वैल्यू को नहीं रखना है। यहाँ पर तो सारी वैल्यूज को रख रहा है, तो ये डिपेंड करता है इस वाली वैल्यू पे। यहां पर अगर हम ट्रू रखेंगे तो सारी वैल्यूज को रिटर्न करेगा, और अगर फॉल्स रखेंगे तो किसी को भी नहीं रिटर्न करेगा। यहाँ पर अब हमने अभी तक हमने क्या रखा था, एक मन डॉट टू अपर केस, जो कि एक स्ट्रिंग थी, और एक स्ट्रिंग क्या होती है, ट्रुथी वैल्यू होती है, इसीलिए सारी वैल्यूज को रिटर्न कर रहा था। अगर यहां पर मैं ट्रू कर देता हूं तो भी सारी वैल्यूज को रिटर्न करेगा, और जो हमारा ये फिल्टर्ड मंथ्स है उसमें सारी वैल्यूज जाएंगी। अब अगर मैं इसको फॉल्स बना देता हूं तो किसी भी वैल्यू को नहीं रिटर्न करेगा, और इसके अंदर पूरा एम्प्टी एरे रहेगा। ये देखो फिल्टर मंथ्स यहाँ पर फॉल्स हो गया, तो अब ये क्या हुआ, तो हम या तो सारी वैल्यूज आएंगी या तो नहीं आएंगी। तो ऐसा नहीं है, हम यहाँ पर ऐसा कंडीशन लिख सकते हैं जो कि कुछ वैल्यूज के लिए ट्रू हो कुछ वैल्यूज के लिए फॉल्स हो। जैसे कि हमारा जो ये मंथ्स है उसमें कुछ जो मंथ्स हैं उनका जो उनका लेंथ यानी कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 3 है और इसमें बड़े हैं। तो मान लो तुम्हें 5 या 5 से बड़े कैरेक्टर्स बड़े मंथ्स को रिमूव करना है, या मतलब तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए कि 5 हो, अगर 5 कैरेक्टर्स हैं या उससे कम है तो तुम्हें चाहिए, तो तुम ये कर सकते हो। जैसे मंथ्स, अगर हम यहाँ पर पहले मान लो कंसोल लॉग करवा लेते हैं। अभी ये इंडेक्स छोड़ दो, इंडेक्स की जरूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पे कंसोल लॉग करवाते हैं मंथ डॉट लेंथ, तो ये देखो पहले की लेंथ है जो जनवरी है उसकी लेंथ है 7, फिर इसकी लेंथ है 8, इसकी लेंथ है 5 और फिर 3। तो ये हमें सारी की लेंथ मिल रही है। अब अगर तुम इसको अगर तुम चेक करते हो इसका लेंथ इज लेस देन इक्वल टू 5, तो अब हमने यहाँ पर एक कंडीशन लिख दी है। अभी तो ये हम कंडीशन कंसोल लॉग करवा रहे हैं, लेकिन ये कंडीशन पहले के लिए फॉल्स रहेगी, क्योंकि ये लेंथ लेस नहीं है और इक्वल भी नहीं है। पहला 8 था दूसरा 7 है, पहला 7 था दूसरा 8 है, तो ये दोनों के लिए फर्स्ट 2 के लिए फॉल्स होगी, लास्ट 3 के लिए ट्रू होगी। तो यहां पर देखोगे फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। अगर ये कंडीशन हम यहाँ पे डाल दें, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं, और एक कंडीशन मैं यहाँ पे डाल देता हूं, तो ये क्या होगा, ये फर्स्ट 2 वैल्यूज के लिए फॉल्स रहेगी। तो जिस वैल्यू के लिए फॉल्स है उसको स्किप कर देगा, उसको एरे में नहीं डालेगा, और जिस वैल्यू के लिए ये ट्रू है, जिस वैल्यू के लिए ये ट्रू है उस वैल्यू को डाल देगा यहाँ पे। तो यहाँ पर ये ट्रू और फॉल्स नहीं डाल रहा है, उस वैल्यू को डाल रहा है जिस वैल्यू के लिए ये ट्रू है। तो ये पहली बात जनवरी और फरवरी के लिए फॉल्स रहेगा, इन तीनों के लिए ट्रू रहेगा। तो जो हमारा फिल्टर्ड मंथ्स आएगा वो देखो ऐसा है ना, मजेदार चीज। तो ये होता है फिल्टर। अब मैं आपको एक टास्क देता हूं, आपको फिल्टर आउट करना है जो भी मतलब मंथ का लेंथ जो है वो 5 या 5 से बड़ा है, 5 से छोटे को नहीं, 5 से बड़े वाले को रखना है। तो आप वीडियो को पॉज करो और एक कंडीशन लिखो, यहाँ पर इसी कंडीशन को मॉडिफाई कर दो बस, कि जो 5 या 5 से बड़ा हो। तो बहुत ही सिंपल है, बस इसको हमें ये पलट देना है। आप एक बार ट्राई कर लो, फिर मैं करता हूं। इसको बस ऐसे ही कर देंगे तो ये 5 या 5 से बड़े वाले को रिटर्न करेगा। तो अब ये किसके लिए ट्रू रहेगा, फर्स्ट के लिए ट्रू रहेगा। ये जो इसका लेंथ है जनवरी का, फर्स्ट टाइम जब ये रन होगा तो मंथ होगा जनवरी। अगर हम यहाँ पे कंसोल लॉग करवा लेते हैं मंथ को, यहाँ पर कंसोल लॉग करवा लेते हैं, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर मुझे मंथ लिखना था, तो ये हो गया। हाँ, तो फर्स्ट टाइम रहेगा जनवरी, तो जनवरी 5 या 5 से बड़ा है, फरवरी भी 5 या 5 से बड़ा है, मार्च भी 5 या 5 से बड़ा है, अप्रैल भी 5 या 5 से बड़ा है ना, मतलब 5 के इक्वल है ये दोनों। तो इसमें मेरे केवल मई नहीं आएगा, मई को छोड़ के सारा आ जाएगा। ये देखो आपसे जो हमारा मई वाला मंथ था वो गायब हो गया है। ये तो बहुत ही इजी सा टास्क था। मैं आपको एक नया टास्क देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको फिल्टर आउट करना है ऐसे मंथ्स जिसमें एम आ रहा हो।
अब इसमें मई में आ रहा है और मार्च में आ रहा है, इन दोनों में एम आ रहा है। तो आपको ये दोनों मंथ्स को फिल्टर आउट करके यही फिल्टर मंथ्स के अंदर डालना है। अब आपको यहाँ पर ऐसी कंडीशन लिखनी है जो कि चेक करे कि हमारे मंथ के अंदर एम वर्ड आ रहा है या नहीं, और वो एम चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, दोनों चीज को हैंडल करना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर एक और मंथ ऐड कर दे रहा हूँ, मान लो दिसंबर ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ पर, DECEMBER, ये दिसंबर मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। अब ये मई मार्च मई और दिसंबर, इन तीनों में एम आ रहा है। अब इन तीनों को तुम्हें हैंडल करना है और आउटपुट में आना चाहिए मार्च मई और दिसंबर। ये इतना आप वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो ये कंडीशन लिखने की, तभी आपका लॉजिक इंप्रूव होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। अब ये कैसे चेक करेगी कि कोई स्ट्रिंग एक बड़ी स्ट्रिंग के अंदर है, तो उसके लिए इंक्लूड्स होता है, इंक्लूड्स, और फिर हमें इसके अंदर डाल देना है एम। तो ये अगर हम कर देंगे तो देखो क्या आता है हमारे फिल्टर्ड वाले के अंदर। फिल्टर्ड अगर हम करेंगे तो इसमें केवल दिसंबर आया है, इसमें कैपिटल एम नहीं इसने देखा, इसने केवल ये जो हमारा इंक्लूड्स होता है ये कैपिटल और स्मॉल में डिफरेंस नहीं करता है। इसके लिए कैपिटल और स्मॉल अलग अलग एकदम कैरेक्टर्स हैं, तो उनको इक्वल नहीं मानेगा। अगर हम यहाँ पे कैपिटल एम कर देंगे तो दिसंबर नहीं आएगा, मई और मार्च आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, अब आप बताओ क्या करना है। आप इसको हैंडल करो, ये सबसे जरूरी चीज है। इसको तुम लोअर केस कर लो पहले ही, डॉट टू लोअर केस। तो अभी हमने क्या कर लिया, मंथ को लोअर केस कर लिया, तो जो कैपिटल में ही था वो स्मॉल में हो जाएगा सब कुछ, और यहाँ पर हम स्मॉल कर देंगे। आप चाहो तो ये इसको कैपिटल भी कर सकते हो, तो यहाँ पे कैपिटल एम लिख दो, चाहो तो स्मॉल कर सकते हो। अब ये देखो तीनों को हैंडल कर रहा है यहाँ पे, और ये हमारे पास आ रहा है कैपिटल मार्च आ रहा है, मई आ रहा है, और ये दिसंबर, तीनों चीजें आ रही हैं। तो ये होता है फिल्टर। ये कंडीशन, ये जो कंडीशन है, अगर इसको मैं केवल कंडीशन को प्रिंट करवाता हूं तो देखो यहाँ पर फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू। तो ये ट्रू आ रहा है इसके लिए, ट्रू आ रहा है इसके लिए, और ट्रू आ रहा है इसके लिए। तो ये थर्ड नंबर, थर्ड फिफ्थ एंड सिक्स, ये थर्ड और फिफ्थ और सिक्स इसके लिए ट्रू है। तो इसीलिए ये सारी वैल्यूज इसके अंदर जो हमारा फिल्टर्ड मंथ्स है, जो फाइनल एरे है, उसके अंदर गई हैं। तो ये होता है फिल्टर। अब एग्जैक्टली सेम यहाँ पर एरे भी अगर तुम यूज करोगे ये वाला एरे, वैसे ही एक्सेसिबल है। हमारा जो फिल्टर मंथ्स वाला एरे है उसके अंदर ये रहेगा, क्या बोलते हैं, मतलब इस एरे वेरिएबल के अंदर हमारा जो मेन एरे जिसके ऊपर हम लूप कर रहे हैं वो रहेगा, और इंडेक्स के ऊपर इंडेक्स रहेगा। अब आप इंडेक्स का यूज करके भी फिल्टर कर सकते हो। मैं इसको इस पूरे को कमेंट आउट कर देता हूं, और यहाँ पर कमेंट करके मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, मान लो मंथ का मंथ नहीं, अब अगर हम चेक कर रहे हैं हर बार इंडेक्स भी चेंज होगा ना, 0 1 2 3 ऐसे होगा। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, मान लो तुम्हें इंडेक्स जिसका जिस भी एलिमेंट का इंडेक्स 5 से बड़ा है। अब 5 से बड़ा किसका है, ये केवल यही है, तो 5 से नहीं 3 से बड़ा हम करते हैं, तो 3 से बड़ा इन सबका है इंडेक्स, 3 या 3 से बड़ा करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम करते हैं इफ इंडेक्स आई नहीं लिखा मैंने, इंडेक्स लिखा है, इंडेक्स इज ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो वो यहाँ पर रखना है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम मंथ वाले वेरिएबल का नहीं यूज कर रहे हैं, मंथ का हम यूज करके केवल कंसोल लॉग कर रहे थे, उसको भी हटा देते हैं। इंडेक्स इज ग्रेटर देन 3, तो पहले दूसरे और इसके लिए, इसके इसके और इसके लिए ये फॉल्स रहेगा, है ना, क्योंकि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो ना तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ना तो 1 है, ना ही 2 है, और फिर इन तीनों के लिए ये ट्रू हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर हमारा 3 एलिमेंट आ जाएगा हमारे फाइनल एरे के अंदर। यहाँ पर हमने मंथ्स का नहीं यूज किया, यहाँ पर इंडेक्स का यूज किया। तो उस इंडेक्स के लिए उस जो मंथ था उस टाइम पे उसको रिटर्न करता है। ये यहाँ से ना तो ट्रू रिटर्न करता है, ना फॉल्स रिटर्न करता है, ना तो मतलब हम रिटर्न करते हैं इस फंक्शन के अंदर से, और उसके बेसिस पे फिल्टर नया एरे क्रिएट करता है। आप समझ रहे होंगे ना कैसे कर रहा है। अगर हम यहाँ पे ट्रू कर देते हैं तो सारे एलिमेंट्स को रख देता है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स के लिए जब ये फंक्शन रन हुआ था तो हमने ट्रू रिटर्न किया था, तो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं। ये क्या कर दिया मैंने,
और जब हम यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं तो कोई भी एलिमेंट नहीं रखता है। तो हम यहाँ पर ऐसी कंडीशन लगाते हैं जो कुछ एलिमेंट्स के लिए ट्रू रहेंगी, कुछ एलिमेंट्स के लिए फॉल्स रहेंगी। तो ये फिल्टर कर देता है उस कंडीशन के हिसाब से, जो ट्रू है उसको हमारे नए एरे में डाल देता है, जो फॉल्स है उसको स्किप कर देता है। अभी फिल्टर को यूज करने के लिए मैं आपको एक और नया टास्क देता हूँ। आप क्या करो, मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक वो कर देता हूँ, क्या बोलते हैं मैं भूल गया। एक एरे क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स नाम से एक एरे क्रिएट कर देता हूँ, और इस एरे के अंदर एक एक ऑब्जेक्ट्स रखेंगे, हर एक स्टूडेंट की डिटेल रहेगी यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल नेम हो जाएगा, ये नेम कुछ भी कर दो, मैं अभी आकाश डाल देता हूँ। और एज डाल देते हैं यहाँ पे, नेम और एज। एज क्या कर दें यहाँ पे, एज कर देते हैं, एज एक नंबर रहेगा, एज 23 कर देते हैं, मान लो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। और या 21 कर देते हैं। और ये हो गया एक स्टूडेंट। अब नेम और एज ही रखते हैं अभी के लिए, सिंपल रहेगा। और यहाँ पर एक 3 स्टूडेंट में कर देता हूँ अभी के लिए। एक स्टूडेंट मान लो 17 साल का है और उसका नाम है आदर्श। और एक स्टूडेंट है 18 ईयर्स का, इसका नाम है आमिर। हमने एक एरे क्रिएट कर लिया जिसके अंदर 3 स्टूडेंट्स हैं। तो आपका काम ये है कि इस स्टूडेंट के अंदर से ऐसे स्टूडेंट को फिल्टर आउट कर दो कि जिनका एज 18 या 18 से अबव है। तो ये सारे मान लो मैच्योर स्टूडेंट हैं, एडल्ट स्टूडेंट हैं। तो अभी एक और स्टूडेंट को कर देते हैं जो कि एक और नहीं, 2 स्टूडेंट को कर देते हैं जो कि जिसमें से एक और मान लो एक की एज है 23। इसका मैं नाम दे देता हूँ रमन। और एक और दूसरा स्टूडेंट है, उसका नाम मैं दे देता हूँ निधि। इसका एज हम कर देते हैं 16। तो ये आपको फिल्टर आउट करना है इसमें से जिनका भी एज 18 या 18 से अबव है। अब हमें एक ऐसा स्टूडेंट्स का फिल्टर्ड या मैच्योर स्टूडेंट या एडल्ट स्टूडेंट का हमें एक एरे चाहिए जो कि जिसके अंदर ये सारे हों, क्या बोलते हैं, 21 वाले हों और 23 वाले हों। बस 21 और 23 दो ही हैं, तो ये बस 2 ही होने चाहिए। और हाँ, ये 18 वाला भी हो, क्योंकि हमें 18 या 18 से बड़ा चाहिए। 18 का अगर है कोई, वो भी एडल्ट है, तो हमें एडल्ट स्टूडेंट्स का एक एरे चाहिए। अब आप वीडियो को पॉज करो और इसको खुद से करने का कोशिश करो। मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ कैसे हम करेंगे। देखो, यहाँ पर हम करते हैं स्टूडेंट्स डॉट फिल्टर, और यहाँ पर हम डालेंगे एक एनॉर्मस फंक्शन जो कि एक एरो फंक्शन भी रहेगा। यहाँ पर हम डाल देते हैं स्टूडेंट। ये इतना पता नहीं क्या जा रहा है। और फिर यहाँ पर ऐसे कर देंगे, ऐसे ऐसे क्या कर देंगे, एक एरो फंक्शन क्रिएट कर देंगे। और यहाँ पर अभी के लिए हम रिटर्न करते हैं, रिटर्न ट्रू कर देते हैं। तो क्या होगा, सारे सारे स्टूडेंट्स रिटर्न हो जाएंगे यहाँ से, है ना। सारे स्टूडेंट्स हमारे फिल्टर्ड स्टूडेंट्स में आ जाएंगे। अब इसको हमने कहीं स्टोर तो किया नहीं है, तो कुछ भी दिखेगा नहीं हमारे उसमें। अगर हम इसको यहाँ पे कंसोल में कॉल किए होते तो हमें दिखता, जो भी आउटपुट होता वो दिखता। ये चारों पांचों जो भी स्टूडेंट हमने क्रिएट किए थे, सारे स्टूडेंट यहाँ पे दिख रहे हैं, उनका पूरा ऑब्जेक्ट दिख रहा है। तो इसको हम एक वेरिएबल में सेव करते हैं, कॉन्स्ट। और इसका नाम रखते हैं क्या, कौन सा क्या रखेंगे, मैच्योर स्टूडेंट, मैच्योर्ड स्टूडेंट। हालांकि एज से कुछ होता नहीं है, कई 50 साल के लोग भी इमेच्योर होते हैं और 15 साल का 10 साल का बच्चा भी बहुत मैच्योर होता है। लेकिन हम मैच्योर नहीं, एडल्ट मान लो, जो कि लीगली ADULT एडल्ट लीगल के हिसाब से। तो ये एडल्ट है जो भी लीगलिटी के हिसाब से होता है, तो एडल्ट स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये सारे हैं, सारे के सारे तो एडल्ट है नहीं, हमें एक कंडीशन लगा के चेक करनी है। तो पहले चलो हम उस कंडीशन को कंसोल लॉक करवाते हैं, फिर उसके बाद वहां रिटर्न में रखेंगे। अभी तो सबको जाने दो। तो स्टूडेंट अभी हम अगर कंसोल लॉक करवाएं तो देखो क्या होता है,
ये हर एक स्टूडेंट का पूरा ऑब्जेक्ट जो भी नेम और एज दोनों प्रिंट हो रहा है। तो हम यहाँ पर केवल एज प्रिंट करवाते हैं क्योंकि एज से हमें मतलब है, एज से ही हम कंपेयर करेंगे। ये एज हमें मिल गई है हर एक स्टूडेंट की। अब एज को अगर हम चेक कर लें यहाँ पे, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, हमें ये चेक करना है। तो ये देखो पहला ट्रू है, यानी कि पहला स्टूडेंट हम देखते हैं अपना क्या था, पहला ट्रू है यानी कि आकाश, इसका एज 21 है। दूसरा फॉल्स है, फॉल्स क्या है, ये आदर्श, इसका एज 17 है। और फिर से ट्रू है, ये ट्रू इसलिए क्योंकि आमिर है और आमिर का एज ये है 18 है ना। और फिर से ट्रू है, ये 23 है रमन, फिर निधि। तो हम यही कंडीशन यहाँ पर कर देते हैं, कहाँ गया, हाँ ये वाला, ये जो कंडीशन है ये कंसोल लॉक करने से कुछ नहीं होगा। अगर हम कंडीशन को कंसोल लॉक करेंगे तो हमारा जो ये एडल्ट स्टूडेंट है उसमें सब कुछ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से रिटर्न जो कर रहे हैं वो मतलब होता है, जो हमारा फिल्टर मेथड है वो रिटर्न वैल्यू को देखता है। तुम कंसोल लॉक क्या करवा रहे हो उसको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हम अपनी कंडीशन लिख देते हैं। अब ये देखो जो भी स्टूडेंट आएंगे उसका एज जो है 21 मतलब 18 या उससे ऊपर ही रहेगा। तो वो 21, 18 या 23 यही आ रहा है। तो अभी तक तो सही है, एकदम सिंपल है, सही से काम कर रहा है, एकदम इजी है, आप कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। अगर नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं है, ये पहली बार आपने सीखा इसलिए हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन इसके आगे हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं। कैसे? जैसे ये इतना चीज मैंने बोला रिटर्न होके एक एरे बन जाएगा जिसको कि हम यहाँ पर एक एडल्ट में स्टोर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं, मान लो मैंने उसको रिमूव कर दिया है, एडल्ट स्टूडेंट को मैंने रिमूव कर दिया है, और यहाँ पर ये इतना पूरा एक एरे बन जाएगा जब ये पूरा हमारा फिल्टर फंक्शन रन होगा। फिल्टर फंक्शन या फिल्टर मेथड बोलो, मेथड ही बोलते हैं वैसे। तो फिल्टर मेथड जैसे ही रन होगा ये इतना पूरा एक एरे बन जाएगा, और उस एरे में क्या रहेगा आप बताओ? वो रहेगा हमारा ये 3 स्टूडेंट रहेंगे, आकाश, आमिर और ये रमन। ये 3 स्टूडेंट रहेंगे और इनका नेम और एज दोनों रहेगा, मतलब ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ये ऐसा कुछ रहेगा। अब इसके ऊपर हम चाहें तो मैप यूज कर सकते हैं, डॉट मैप। मैप इसलिए यूज कर सकते हैं क्योंकि इतना पूरा एक एरे बन गया है ना। अब तुम इसको एक नए एरे की तरह ट्रीट करो। अब हम अगर इसके ऊपर मैप करते हैं तो चलो अभी यहां पर नहीं करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, अभी मैं क्या करना चाह रहा हूँ वो बताता हूँ। एडल्ट स्टूडेंट को स्टूडेंट इसको कर देते हैं क्योंकि एक स्टूडेंट से ज्यादा है। यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे तो एडल्ट स्टूडेंट्स के अंदर ये हैं सारी चीजें, आमिर, आकाश, रमन, ये सब हैं। अब इसको अगर हम चाहें, अभी इसके अंदर नाम और एज दोनों है। अगर मुझे केवल मान लो चाहिए केवल नाम का एरे, मुझे पूरा ऑब्जेक्ट चाहिए ही नहीं, मुझे बस चाहिए एक एरे के अंदर जिसमें तीन स्ट्रिंग्स हों, आकाश, आमिर और रमन, बस हमें उसका नाम चाहिए मान लो। तो कैसे करेंगे? ये एडल्ट स्टूडेंट जो है, एडल्ट स्टूडेंट्स के ऊपर डॉट मैप लगाएंगे और मैप के अंदर हम एक एनोनिमस फंक्शन पास करेंगे और यहाँ पर स्टूडेंट अगर कर दें और यहाँ पर रिटर्न कर दें, और रिटर्न के टाइम पे हम यहाँ पर कुछ नहीं करते, कुछ भी रिटर्न नहीं करते हैं। तो ये इतना चीज पूरा एक एरे बनेगा, एट द एंड 5 एलिमेंट्स का एरे बनेगा और अनडिफाइंड 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 ऐसा कुछ आएगा। तो मान लो यहाँ पर फिल्टर्ड तो हो गया, कॉन्स्ट ऐसे एडल्ट स्टूडेंट्स नेम, एडल्ट स्टूडेंट्स का हम केवल नेम निकाल रहे हैं। तो अभी के लिए तो अनडिफाइंड रहेगा इसके अंदर, क्योंकि हमने इस वाले फंक्शन के अंदर से कुछ रिटर्न ही नहीं किया है। तो ये आ जाएगा अनडिफाइंड 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 3 बार क्यों आ रहा है? क्योंकि जो हम इसके ऊपर लूप करें ना एडल्ट स्टूडेंट्स, और इसके अंदर तीन ही ऑब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ से अनडिफाइंड अनडिफाइंड जा रहा है। अब इसके अंदर से हम रिटर्न अगर कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं अनुराग, तो ये अनुराग 3 बार चला जाएगा। और यहाँ पर ये हमारा जो एडल्ट स्टूडेंट्स नेम है इसमें अनुराग आ गया। तो यानी कि यहाँ से हम कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, जो भी यहाँ से रिटर्न करेंगे वो चीज जाएगा। फिल्टर के केस में क्या था, हम यहाँ पे एक कंडीशन लिखते थे, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो उस एलिमेंट को रिटर्न कर देता था। यहाँ पे कुछ भी रिटर्न करो उससे नहीं मतलब था। लेकिन मैप के केस में क्या होता है, अगर वो चाहे जैसा हो, चाहे ट्रू हो फॉल्स हो, उस पूरी वैल्यू को एक एरे के अंदर डाल देता है। तो
यहाँ से हमने अनुराग रिटर्न किया तो अनुराग चला गया, तो हमें अनुराग को नहीं, हमें स्टूडेंट डॉट नेम को रिटर्न करना है। अगर यहाँ पर स्टूडेंट डॉट नेम कर देते हैं तो ये देखो हमें इन सबका नाम मिल जाएगा, आकाश, आमिर, रमन। तो ये हो गया फिल्टर्ड स्टूडेंट का केवल नेम हमें मिल गया है। अभी अगर हम इसको चाहें तो इस मैप को यहां से कट कर देते हैं और यहां पर सीधा डॉट लगा देते हैं। तो आप ऐसा समझो कि इतना जो था हमारा फिल्टर स्टूडेंट्स का एक एरे था जो जिसके अंदर 3-3 ऑब्जेक्ट्स थे, फिर उसके ऊपर हम मैप कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये फिर से एक एरे देगा। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर जो हमारा, अब ये तो हमने वेरिएबल ही हटा दिया, जो हमारा ये वाला वेरिएबल है फिल्टर स्टूडेंट्स, अब इसमें नेम हमने नहीं लिखा है, लेकिन इसमें केवल नाम आ रहा है क्योंकि हमने ये मैप भी लगा दिया। तो केवल इतना ही इवेल्युएट होके इस वेरिएबल में नहीं जाएगा, ये उसके आगे फिर से इवेल्युएट होगा, जब ये पूरा चीज इवेल्युएट होगा तब इस वेरिएबल में जाएगा। तो ये इतना ही, अभी तक जब तक इतना ही था तो भी पूरा इवेल्युएट होके जा रहा था। तो इस इक्वल टू के इस तरफ जो भी लिखा होता है तो पूरा इवेल्युएट होके तब इसको इक्वल टू के अंदर जाता है। तो अभी हमने यहाँ पे मैप भी लगा दिया तो मैप भी चल जाएगा, मैप जो रिटर्न करेगा वो जाएगा यहाँ पे इस एडल्ट स्टूडेंट्स के अंदर। तो इसको बोलते हैं हम, जो भी एरे मेथड्स होता है उसको हम चेन कर सकते हैं, चेनिंग ऑफ एरे मेथड्स। अब इसमें चाहो तो फिर से तुम फिल्टर लगा सकते हो, क्योंकि एक एरे है ना, इसको तुम एक एरे की तरह ट्रीट करो। एक एरे है जिसके अंदर आकाश, आमिर और ये मैं नाम भूल गया हूँ, आकाश, आमिर और रमन, ये 3 लोग आ रहे हैं। अब इसके अंदर तुम चाहो तो फिर से एक फिल्टर लगा सकते हो। मान लो ए नाम से तुम्हें स्टूडेंट्स को रखना है, तो फिल्टर लगाओ, यहाँ पे डॉट फिल्टर लिखो और इसको जितना मन चाहे उतना इसको चेन करते चले जाओ। इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर स्टूडेंट लिखेंगे और फिर यहाँ पर रिटर्न कर देंगे, रिटर्न क्या करेंगे, जिसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा हो। तो इंक्लूड्स, अरे क्या मैं लिख रहा हूँ, स्टूडेंट डॉट इंक्लूड्स लिखना है ना, स्टूडेंट डॉट इंक्लूड्स कैपिटल ए। अब यहाँ पर मैं कैपिटल ए जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि जो फर्स्ट लेटर है यहाँ पर वही कैपिटल है, तो फर्स्ट लेटर ही मैच करेगा, क्योंकि रमन में भी ए आता है बीच में। तो ये देखो बस केवल अमन और आमिर आ रहे हैं, रमन और आमिर, आकाश और आमिर आ रहे हैं, बस रमन नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा फिल्टर ये। और फिर इसके बाद फिर से चाहो तो मैप तुम यहाँ पे लगा सकते हो। तो अब ज्यादा चेनिंग इसको नहीं करते हैं, बस यहीं पर मैं इसको रहने देता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और अब हम देखते हैं रेड्यूस। रेड्यूस क्या होता है, बहुत ही मस्त चीज होता है, काफी सही चीज है। अब यहाँ पर चलो रेड्यूस देखते हैं। अब रेड्यूस के लिए एक हम नंबर्स वाला एरे क्रिएट करते हैं। हालांकि तुम किसी भी एरे पे यूज कर सकते हो, चाहे नंबर हो चाहे स्ट्रिंग हो, वो डिपेंड करता है तुम कैसे यूज करते हो, लेकिन समझने के लिए एक नंबर्स का एरे रहेगा तो ज्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये स्क्रिप्ट यहाँ पे रहने दो, मैं एक नई चीज इसी बहाने बता देता हूँ। इसमें बहुत ज्यादा कोड हो गया है तो इसको यहीं पर रहने देते हैं, इसको अनकमेंट ही कर देते हैं। एक नई स्क्रिप्ट .js फाइल हम क्रिएट करेंगे, स्क्रिप्ट 2.js, और इस दूसरी फाइल को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं कनेक्ट करता हूँ स्क्रिप्ट 2.js को, और फिर इससे क्या होगा, ये हमारी दोनों फाइल्स कनेक्ट हो जाएंगी। और अगर हम स्क्रिप्ट 2.js के अंदर चाहें तो स्क्रिप्ट 1.js के वेरिएबल्स को कंसोल लॉग कर सकते हैं। इसका नाम 1 नहीं है, लेकिन हम कंसोल लॉग कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ये देखो, ये हम अगर मंथ को एक्सेस करें तो हम ये देखो स्क्रिप्ट 2.js से हम कंसोल लॉग करवा रहे हैं, लेकिन हमें उसका जो पहला वाला था मतलब script.js उसके वेरिएबल का एक्सेस है। और अगर हम इसको पलट देते हैं, इसको मैं पलट देता हूँ, मतलब ऊपर कर देता हूँ script.js, नीचे script.js, तो ऐसा नहीं है, तो एरर आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पहले ही हमारा ये वाला कोड रन होगा और फिर ये रन होगा, तो इसीलिए एरर आ रही है। क्योंकि जो हमारा वेरिएबल डिफाइन है इस फाइल में डिफाइन है, तो ये बाद में मतलब पहले एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, बाद में हम डिफाइन कर रहे हैं, इसीलिए एरर आ रही है। तो हम इसको नीचे लगा देते हैं, इसको जैसे था वैसे कर देते हैं। और अभी यहाँ पर हमारा जो भी है इसको कंसोल लॉग नहीं करवाते हैं, इसको ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं।
और एक हम एक नया एरे क्रिएट करेंगे नंबर्स का, नंबर्स या नम्स कर देते हैं। और इस नम्स के अंदर हम नंबर्स रखेंगे, कुछ अच्छे अच्छे नंबर्स, जैसे कि 1 1 1 1 1 1 1। बस यही नंबर रखेंगे। 1 1 इसलिए मैं रख रहा हूँ अभी। अभी 1 2 3 भी ऐड करेंगे, रखेंगे, ताकि हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी हो, ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। तो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स रखे हमने। और इन सब का जो सम है वो 6 होगा। और इसमें मान लो बीच में मैंने डाल दिया 2, तो इन सब का सम हो जाएगा 7। तो हम इसको ऐड करते हैं चल के रेड्यूस का यूज करके। अब रेड्यूस क्या करता है? रेड्यूस का काम होता है किसी भी वैल्यू को, एक एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उसको रिड्यूस करके एक वैल्यू में करना। तो तुम समझ लो कि तुम बहुत सारी वैल्यूज हैं, उसको रिड्यूस करके एक एक वैल्यू में करता है वो। वही बात तो मैं बोल रहा हूँ दोबारा से, कोई बात नहीं, इसको प्रैक्टिकली करके समझाते हैं। हम लिखेंगे नम्स डॉट रिड्यूस। अब यहाँ पर हम पास करेंगे एक कॉल बैक फंक्शन। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कॉल बैक फंक्शन जो है, इसके अंदर क्या क्या पास कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा था, तो यहाँ पर ये देखो, पहला रहता था वो पर्टिकुलर एलिमेंट, मैप, फिल्टर और फॉर ईच, इन तीनों के केस में पहला जो एलिमेंट रहता था, मतलब पहला जो पैरामीटर रहता था वो होता था वो पर्टिकुलर एलिमेंट, हर एक एरे का एक एक एलिमेंट रहता था। दूसरा रहता था इंडेक्स और तीसरा रहता था एरे। लेकिन रिड्यूस के केस में थोड़ा सा अलग है, इसीलिए कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इसके केस में जो पहला वैल्यू होता है वो कुछ अलग होता है। वो कुछ अलग क्या होता है उसको अभी थोड़ी देर में देखते हैं। उसको हम मान लो ए दे देते हैं, अभी के लिए ए दे देते हैं, और फिर कॉमा करते हैं, और फिर हम यहाँ पर डालते हैं नम। नम मान लो ऐसे ही मैंने नम डाल दिया। तो ये जो हमारा नम है वो होता है हर एक एलिमेंट। अब यहाँ पर अगर कॉन्सोल लॉग करने जाएंगे तो कॉन्सोल लॉग नम मैंने कर दिया। अभी यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो क्या रहेगा, यहाँ पर अगर आके देखोगे तो ये 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3, और ये 5 ही बार चल रहा है। ये देखो 5 ही बार चल रहा है। हमारे पास 6 एलिमेंट थे, ये 6 बार चल ही नहीं रहा। तो 6 टाइम्स कैसे चलेगा? यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन डालते हैं और उसके बाद एक दूसरी वैल्यू डालते हैं। अगर यहाँ पर दूसरी वैल्यू कुछ भी तुम डाल दो तो ये 6 बार चलने लगेगा। अभी देखना ये 6 बार चल रहा है। अब ये थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ये कैसे काम कर रहा है। तो ये देखो, ये होता है फर्स्ट वैल्यू को बोलते हैं यहाँ पर एक्यूमुलेटर। इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर मतलब इकट्ठा करने वाला। इसको शॉर्ट फॉर्म में ACC भी लिखते हैं, लेकिन हम लिख देते हैं एक्यूमुलेटर। ये हमने लिख दिया है। और इस वैल्यू को बोलते हैं करंट वैल्यू। ठीक, तो ये दो वैल्यूज होती हैं मेनली, इन्हीं दोनों का यूज करके हम अपना रिड्यूस का काम करवाते हैं। इसके बाद फिर आ जाएगा इंडेक्स और उसके बाद एरे। तो इसके बाद अगर हम कोई भी डाल देते हैं, अगर हम लिखते हैं इंडेक्स, तो इंडेक्स लिखने की वजह से नहीं आता है ये इंडेक्स। इंडेक्स वो थर्ड जो आर्ग्यूमेंट है वो कुछ भी लिख देंगे तो इंडेक्स ही आएगा। यहाँ पर हम ABCD कुछ भी लिख देंगे तो भी इंडेक्स ही आएगा। ये 0 1 2 3 आ रहा है, तो हम इंडेक्स तक नहीं जाते हैं, इंडेक्स तक की जरूरत नहीं है। इंडेक्स और फिर उसके बाद एरे आएगा जैसे उस केस में होता है। लेकिन स्टार्टिंग की दो वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, इसको हम समझते हैं चल के। तो अभी अब अगर हम करंट को कॉन्सोल लॉग करवाते हैं तो एकदम सही से आ रहा है 1 2 3, मतलब ऐसे 1 1 और फिर 2, या फिर 1 2 3 ही कर देते हैं हम ऐड, मतलब नहीं रहने दो, ऐसे ही रहने देते हैं 1 1 1 2 1 1, मतलब 2 बार 1 फिर 2 फिर 3 बार 1। तो ऐसे प्रिंट होके आ रहा है, सही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कुछ भी नहीं देते हैं तो ये देखो 5 बार ही प्रिंट होता है, स्टार्टिंग से नहीं प्रिंट होता है। और यहाँ पर अगर हम इंडेक्स देखें चल के, अगर हम इंडेक्स को रख देते हैं और कॉन्सोल लॉग करवाते हैं इंडेक्स को भी, पहले हम इंडेक्स को कॉन्सोल लॉग करवा लेते हैं। तो ये देखो हमारा ये जो स्टार्टिंग हो रहा है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर हम कुछ डाल दे रहे हैं तो हमारा स्टार्टिंग 0 से होता है, 0 इंडेक्स से। तो अब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके लिए हमें ये देखना होगा। हम और यहाँ पर ये 0 डालने की वजह से नहीं, यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हो। एक्चुअल में तुम चाहो तो स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, ये कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पर कुछ भी ये वैल्यू डाल दोगे तो ये हो जाएगा, तो ये 0 से स्टार्ट होगा। तो नहीं तो अगर कुछ भी नहीं डालते हो
तो ये 1 से स्टार्ट होता है। वैसा क्यों होता है? इसको हम बोलते हैं इनिशियल वैल्यू। यहाँ पर जो भी वैल्यू डालते हैं इसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू। मान लो मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया, तो इनिशियल वैल्यू तुम छोड़ दो अभी के लिए। नहीं, यहाँ पर मान लो मैंने डाल दिया है। अब हम एक्यूमुलेटर को चेक करते हैं। अभी तो तुमने ये आई को चेक कर लिया, करंट को चेक कर लिया, अब चेक करते हैं एक्यूमुलेटर क्या है। एक्यूमुलेटर जो पहला ही आर्गुमेंट है, CLG अगर करें और करते हैं एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर को अगर कंसोल लॉग करते हैं तो देखो क्या होता है, ये 10 रहेगा। देखो ये 10 रहेगा और फिर बार 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 ये अनडिफाइंड आता है, आ जा रहा है। अब ये अनडिफाइंड क्यों हो रहा है? ये एक्यूमुलेटर तभी नेक्स्ट राउंड में तभी आएगा जब यहाँ से रिटर्न करेंगे कुछ। रिटर्न मान लो हम कर देते हैं 8, तो फर्स्ट टाइम 10 था, नेक्स्ट टाइम 8 हो गया और हर बार हम रिटर्न कर रहे हैं 8। तो फर्स्ट टाइम इसने लिया था यहाँ से और फिर हर बार उसने लिया यहाँ से 8। ठीक, अभी अगर हम यहाँ पर रिटर्न करते हैं, मान लो क्या रिटर्न करें, यहाँ से हम कोई स्ट्रिंग ही रिटर्न कर देते हैं। तुम इसको आके तुम प्रैक्टिकली जब करोगे तभी तुम्हें समझ में आएगा ये कैसे काम करता है। केवल वीडियो ऐसे हवा में देखने से नहीं आएगा, तुम प्रैक्टिकली करो। जैसे मैं कर रहा हूँ, इसे तुम खुद से देखो कैसे हो रहा है ये, क्योंकि ये रिड्यूस उतना ज़्यादा सिंपल नहीं है। और अगर तुम्हें फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं है। स्टार्टिंग में नॉर्मली नहीं आता है बहुत लोगों को, मुझे भी नहीं आता, एक्चुअल में मुझे भी नहीं आता जब मैंने पहली बार देखा था। और मुझे दूसरी तीसरी बार जब मैंने काफ़ी दिनों बाद मैंने देखा था तो आया था। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको पहली बार में समझा दूं, लेकिन अगर नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं, बाद में कोई वीडियो देखना तो समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर रिटर्न अभी यहाँ से जो भी करवा रहे हैं नेक्स्ट टाइम में वही वही जा रहा है। तो अभी हम यहाँ पर रिटर्न करवाते हैं करंट को। ठीक, मैं यहाँ पर करंट को रिटर्न करवाता हूँ। तो देखो क्या होगा, ये हर बार मतलब ये करंट को रिटर्न करवा रहे हैं। तो ये 0 पहली बार 10 था, यहाँ से 10 लिया है, फिर 1 ले लिया है, फिर 1 ले लिया, फिर इसने लिया है 2 और फिर ये 1, फिर 1। ये हर बार ये मतलब यहाँ से वैल्यू उठा रहा है, ये जो भी एक्यूमुलेटर है। अगर हम कुछ भी नहीं रिटर्न करते हैं, इसको हटा देते हैं, तो अनडिफाइंड 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 ऐसे हो जाता है। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा चलो मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। देखो, इसको हम कर सकते हैं, एक्यूमुलेटर के अंदर हमारे 10 है, इस 10 को अगर हम रिमूव करके 0 कर दें तो देखो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये स्टार्टिंग वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर तुम जो भी डाल दोगे स्टार्टिंग वैल्यू वो हो जाएगा। देखो ये एक्यूमुलेटर की वैल्यू है, ये एक्यूमुलेटर की वैल्यू है जो प्रिंट हो रही है। लाइन नंबर 5 देखो, लाइन नंबर 5 से आ रहा है, लाइन नंबर 5 से सारा कंसोल लॉग आ रहा है और लाइन नंबर 5 पर यही मैंने लिखा है कंसोल लॉग एक्यूमुलेटर। तो यहाँ पर हम जो वैल्यू इसको कर देते हैं 0। अब ये जो हमारा एक्यूमुलेटर है फर्स्ट टाइम में 0 रहेगा और फिर हर बार अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम यहां से रिटर्न करते हैं एक्यूमुलेटर प्लस करंट। तो देखो क्या होगा, स्टार्टिंग में 0 था और करंट क्या है, करंट भी हम एक बार कंसोल लॉग करवा लेते हैं। पहले ऐड करने से पहले मैं एक्यूमुलेटर और करंट को कंसोल लॉग करवाता हूं। तो ये एक्यूमुलेटर को हटा देते हैं। तो करंट फर्स्ट टाइम में क्या रहेगा, करंट रहेगा 1 इसीलिए रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ पास किया, नहीं तो ये वाला 1 रहता, फिर ये वाला रहता। तो देखो 1 1 1 2 ऐसे है। तो अभी देखना, ये जैसे ही हम यहाँ पर अगर हम इसको करें एक्यूमुलेटर प्लस ये करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल गया हूँ। यहाँ पर करना है करंट, एक्यूमुलेटर प्लस करंट। तो अभी देखना एक्यूमुलेटर की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। फर्स्ट टाइम में 0 रहेगी, फिर यहां से हम रिटर्न करेंगे 0 + 1, यानी कि 0 + 1 ये ऐड हो जाएगा। तो ये 1 हो गया एक्यूमुलेटर की वैल्यू, फिर से 2 हो गया और फिर थर्ड टाइम ये करंट की वैल्यू 2 थी, तो 2 और 2 4 हो गया और फिर ये 5 हो गया, फिर 6 हो गया। तो ये ऐड होके ये एक्यूमुलेटर की वैल्यू बढ़ रही है। और अगर हम इसको पूरे को कॉपी करके यहां पर अगर पेस्ट करते हैं और इधर रन करवाते हैं इधर, तो ये देखो लास्ट में ये एकदम लास्ट टाइम पे यहाँ पर एक्यूमुलेटर की वैल्यू 5 थी, मतलब 6 थी, लेकिन उसके लास्ट वाला तो हमने कंसोल लॉग ही नहीं करवाया है।
तो ये लास्ट में एकदम सारी वैल्यू ऐड होके 7 हो जाएगी। अभी यहाँ पर अगर देखोगे इन सबको ऐड करोगे अगर, तो ये देखो 6 बार है मतलब टोटल, तो ये अगर 1 1 होता तो 6 होता, और यहाँ पर एक और लिख दिया हमने तो ये हो गया 7, है ना, मतलब 2 लिख दिया तो पूरा सबका सम हो गया 7। इसको मैं कर देता हूँ 1 2 और 3। ये ऐड करने में थोड़ा सा इजी रहेगा। मैंने सोचा था 1 1 1 ज़्यादा इजी रहेगा, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कौन सा 1 कहाँ पे पहुंचा है कैसे है। तो अभी देखो ये अभी ये कैसे चल रहा है। देखो स्टार्टिंग में हमारे एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 थी, ठीक, और एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 थी और करंट की वैल्यू, यहाँ पर करंट भी कंसोल लॉक करवा लेते हैं, करंट, एक्यूमुलेटर और करंट। तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 थी और करंट की वैल्यू थी 1, तो 0 + 1 ऐड होके हो गया एक्यूमुलेटर में 1, ठीक। और फिर नेक्स्ट राउंड में 1 और 2 ऐड होके हो गया 3। और फिर लास्ट राउंड हमने एकदम से, जो लास्ट राउंड था उसमें नहीं प्रिंट, मतलब वो एकदम लास्ट राउंड में क्या हो जाएगा, 3 और 3 हो जाएगा 6। तो यहाँ पर 6 हमें नहीं दिख रहा है। यहाँ पर हमने लास्ट राउंड तो प्रिंट करवा दिया है, लास्ट राउंड में ये 3 और 3 हो जाएगा, लेकिन जो सबसे लास्ट वाला रहेगा वो ये रिड्यूस जो है ये रिटर्न करता है खुद से। तो यहाँ पर अगर हम, अरे ये क्या कर दिया मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर अगर पेस्ट करता हूँ सब कुछ क्लियर करके, फिर देखोगे तुम सब कुछ 0 मतलब 0 1 1 2 और 3 3 ऐसे ही आएगा, लेकिन उसके बाद भी आ जाएगा 6 यहाँ पे। यहाँ से जो भी हम एक्यूमुलेटर के अंदर डालते हैं वो ऐड होता जाता है, ये एक्यूमुलेटर आप अंदर ही अंदर ऐड करता रहता है एक एक वैल्यू को, और लास्ट में जो भी वैल्यू होती है उसको रिटर्न कर देता है। और अगर हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं डालते हैं तो एक्यूमुलेटर की जो स्टार्टिंग की वैल्यू होती है, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं एक्यूमुलेटर की जो स्टार्टिंग वैल्यू है यहीं पर है ये वाला, अगर मैं वहां पर कुछ भी नहीं डालता हूं तो एक्यूमुलेटर की स्टार्टिंग वैल्यू ही हो जाती है हमारे एरे की फर्स्ट वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर मान लो 156 कर देता हूँ तो देखो एक्यूमुलेटर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि हमारा ये एक्यूमुलेटर ऑलरेडी एक वैल्यू ले चुका है। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू डाल देते हैं स्टार्टिंग, तो वहां से स्टार्ट होता है, मतलब उसको स्टार्टिंग वैल्यू मानता है, नहीं तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है उसको स्टार्टिंग वैल्यू मान लेता है। अभी अगर मैं यहाँ पर मान लो 9 डाल देता हूँ तो ये हो जाएगी हमारी स्टार्टिंग वैल्यू, ये देखो एक्यूमुलेटर की वैल्यू वो हो गई। तो ये हो गया। अभी यहाँ पर हम 1 ही रखते हैं, इसको मैं रिमूव करके 1 कर देता हूँ। तो अभी देखो इसको हम एक बार डिबगर लगा के देखते हैं तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। इसको हम रिटर्न करते हैं ऐसे, और इसको कंसोल लॉक को हटा देते हैं, और यहाँ पर हम मान लो कॉन्स्ट करके, कॉन्स्ट, अभी हम इसको कहीं भी सेव नहीं कर रहे हैं, अभी हवा में कर रहे थे, कॉन्स्ट सम यहाँ पर ऐसे कर देंगे तो, और फिर यहाँ पे डिबगर लगा देते हैं। तो देखो कैसे हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट में कर देता हूँ, एक बार मैं इसको एक नई विंडो में निकाल देता हूँ और जूम इन ही रहने देता हूँ, ये है सही है। तो अब देखो ये फर्स्ट टाइम हमारा, एक बार मैं रिलोड करता हूँ, हमारा प्रोग्राम पूरा रन हुआ हमारा। यहाँ पर जैसे इसके अंदर पहुंचा, यहाँ पे डिबगर लिखा था तो ये रुक गया यहाँ पे, और ये रुक गया। तो यहाँ पर देखोगे एक्यूमुलेटर की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 है और करंट की वैल्यू 2 है, मतलब ये पहले ही एक स्टेप रन हो चुका है, और इंडेक्स की वैल्यू 1 है, यानी कि उसने बिहाइंड द सीन्स ऑलरेडी एक बार रन करके एक्यूमुलेटर के अंदर 1 डाल दिया है और करंट के अंदर 2 डाल दिया, 2 जो कि नेक्स्ट वैल्यू है हमारे एरे के अंदर। तो ये 1 और 2 है, और फिर हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं 1 + 2, 1 यानी कि एक्यूमुलेटर, और 1 देखो यहाँ पर अगर हवर करेंगे तो 1 है, यहाँ पर अगर हवर करेंगे तो 2 है, और इन दोनों को ऐड करके हम रिटर्न कर रहे हैं। तो जो भी हम यहाँ पे रिटर्न करते हैं नेक्स्ट राउंड में एक्यूमुलेटर की वो वैल्यू हो जाती है। अभी अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे और रिटर्न वैल्यू यहाँ पर जो भी आएगी, मतलब जो भी रिटर्न होगा, फिर से ये यहाँ पे जाएगा, क्योंकि ये लूप है तो बार बार रन होगा। अब यहाँ पे हमने कुछ भी लूप लिखा नहीं है, बिहाइंड द सीन्स ये लूप लिखा है, रिड्यूस जो भी है इसका जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वहाँ पे अगर जाके देखेंगे वहाँ पर लूप है। अब इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं देखो, तो ये अभी तक एक्यूमुलेटर की वैल्यू 1 है, लेकिन नेक्स्ट राउंड में इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, जो कि यहाँ से हम रिटर्न कर रहे हैं। तो देखो नेक्स्ट राउंड में
फिर से अभी नेक्स्ट राउंड आ गया क्योंकि डिबगर पे जाके रुका है। अब यहाँ पर अगर हवर करोगे तो ये 3 हो गया, और ये जो हमारा करंट है उसकी वैल्यू भी 3 है। अब ये 3 यहां से आया है, और ये वाला 3 जो पुराने टाइम पे हमने 1 और 2 को ऐड किया था उससे आया था। तो इसको अगर हम देखेंगे तो इस बार 3 और प्लस 3 6 होता है। तो ये देखो 6 हो गया अभी यहाँ पर। अब नेक्स्ट राउंड में ये जाएगा ही नहीं, है ना, नेक्स्ट राउंड में ये जाएगा ही नहीं यहाँ पर। देखो क्योंकि हमारा ये लास्ट राउंड है, तो अब ये हमारा इससे बाहर निकल जाएगा। अभी देखना ये बाहर गया, और ये हमारे सम की वैल्यू होगी 6, क्योंकि हमने लास्ट टाइम में हमने रिटर्न किया था 6 6, यानी कि 3 और 3 को ऐड करके। अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, बड़ा यानी कि इसमें 4 और 5 भी रख देते हैं ताकि थोड़ी देर तक चले और हम थोड़ा अच्छे से समझ पाए इसको। एक बार रिलोड करते हैं और फिर से देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू है 1 स्टार्टिंग में, और इसकी वैल्यू है 2, और इन दोनों को हम ऐड करके रिटर्न कर रहे हैं यानी कि 3। तो नेक्स्ट राउंड में इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, लेकिन अभी है इसकी वैल्यू 1, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, और इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 3, क्योंकि अभी इसकी वैल्यू 2 है, तो ये बढ़ के ये नेक्स्ट वाली वैल्यू आएगी। तो ये देखो अभी यहाँ से हमने रिटर्न किया, ये रिटर्न हो गया। अब इसकी वैल्यू हो गई 3 और इसकी वैल्यू 3 हो गई है। तो ये रीजन पता ही है, ये 3 यहाँ से आया है और ये वाला 3 इन दोनों का सम हो के आया है। और आगे बढ़ते हैं हम, तो ये देखो यहाँ पर हम 3 और 3 6 ऐड कर रहे हैं, तो नेक्स्ट राउंड में इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। अभी इसकी वैल्यू है 3 यहाँ पर देखो, तो नेक्स्ट राउंड में देखो इसकी वैल्यू हो गई है 6, इसकी वैल्यू होगी 6। और अभी सम के अंदर कुछ भी नहीं है, सम के अंदर अभी हमने कुछ भी रिटर्न नहीं किया। सम के अंदर तब जाएगी वैल्यू जब ये पूरा एंड हो जाएगा, ये पूरा रन होके खत्म हो जाएगा, हमारा लाइन का कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, मतलब लास्ट लाइन पे एकदम से पूरी लाइन खत्म हो जाएगी, तब सम के अंदर आएगा। उसके पहले तुम कितना भी हवर कर लो कुछ भी नहीं दिखाएगा। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ पर अभी 6 और 4 10 हो जाएगा। ये देखो करंट के अंदर 4 आ गया है, 3 से बढ़ के 4 आ गया, क्योंकि उस टाइम पे 3 था, अभी ये 4 हो गया, और ये 6 है, तो 4 और 6 10 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों को अगर सेलेक्ट करेंगे तो 10 हो गया। और फिर आगे जाएंगे तो ये देखो यहाँ पर 10 हो गया। नेक्स्ट राउंड में एक्यूमुलेटर की वैल्यू होगी 10, और फिर से इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये अभी 10 और 5 15, 10 5 15 ये हो गया। अब इसको आगे अगर आगे लेके जाएंगे तो ये एक्यूमुलेटर की वैल्यू 15 हो जाएगी, लेकिन अभी ये वहां पर जाएगा ही नहीं, मतलब दोबारा से वहां पर नहीं जाएगा ना। दोबारा से इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि अभी हमारा ये लास्ट खत्म हो चुका है, करंट की वैल्यू 5 हो चुकी है, और इंडेक्स हो चुका है हमारा लास्ट जो कि 4 है। इंडेक्स हमारा 4 है क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। तो अभी ये क्या करेगा, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा और सम की वैल्यू हमें यहाँ पे दिखेगी। तो इधर देखो ये रन किया मैंने, हम यहाँ पे आ गए, और सम के ऊपर अगर हवर करेंगे तो 15 आ गया, क्योंकि हमने यहाँ से लास्ट टाइम पे रन किया था। तो कुछ इस तरह से रिड्यूस काम करता है। आप भी डिबगर ला के एक एक करके एक एक स्टेप देखो और आपको समझ में आएगा कैसे काम करता है। और यहाँ पर अगर हम एक बार स्टार्टिंग वैल्यू देके दिखा देते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू तुम दे दो, मान लो 10, स्टार्टिंग वैल्यू 10 दे दी है मैंने, तो इन सबका सम है 15, है ना, इन सबका सम है 15, और ये है 10, तो 15 और 10 25 हो जाएगा टोटल। तो अगर हम यहाँ से डिबगर हटा देते हैं और एक बार रिलोड करते हैं और कंसोल में जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर सम देखेंगे तो 25 हो जाएगा। ये देखो, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू उसने स्टार्ट की थी 10 से, जब 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 0 से देखो 0 से अगर स्टार्ट करेंगे तो 25 ही रहेगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, 25 बोल रहे हैं, 15 ही रहेगा। तो सम की वैल्यू 15 ही रहेगी। लेकिन अगर 0 भी नहीं देते हैं तो 0 से नहीं स्टार्ट होता, लेकिन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो चाहे 0 से स्टार्ट करो चाहे यहाँ से स्टार्ट करो, बात एक ही है, ऐड करके उतना ही आएगा। यहाँ पर हम स्टार्टिंग वैल्यू 10 दे देते हैं। तो अभी देखो क्या होता है, एक बार डिबगर भी लगा देते हैं, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पर आ गया है। तो अभी हमारा जो एक्यूमुलेटर की स्टार्टिंग वैल्यू हो गई है 10, इनिशियल वैल्यू हमने बता दी है, और 10 और 1 11 हो गया। तो अभी ये टोटल 11 हो गया। तो अब आगे जाएगा तो ये 11 होगा नेक्स्ट राउंड में, जब ये यहाँ पे आएगा डिबगर के अंदर, ये देखो, तो ये 11 हो गई इसकी वैल्यू, और फिर 11 और फिर 2 13 हो जाएगी इसकी वैल्यू, ये 13 हो गई है। नेक्स्ट राउंड में जब ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे 13 हो जाएगी वैल्यू, ये देखो 13 हो गई, और फिर 13 और 3 13 3 16, ये टोटल 16 हो जाएगा नेक्स्ट राउंड में। ये देखो ये 16 हो गई इसकी वैल्यू,
फिर से आगे बढ़ाएंगे तो 16 और 4 20 हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर इस राउंड में 20 हो गई है, 20 और 5 25 हो गया। ये देखो अभी ये, तो अब लास्ट टाइम में अब फिर से ये एक्यूमुलेटर के अंदर नहीं जाएगा, लेकिन हमें सम के अंदर वो वैल्यू दिखेगी लास्ट वाली 25। ये देखो सम के अंदर आ गया 25। तो कुछ इस तरह से होता है रेड्यूस। आप भी प्रैक्टिस करो। अब इसको हम मल्टीप्लाई के लिए भी कर सकते हैं हम अगर चाहें, और इसकी अगर स्टार्टिंग वैल्यू 0 दे देंगे तो देखो मल्टीप्लाई में मैं 0 देता हूं, तो आप बताओ इसका रिजल्ट क्या होगा, आप गेस करो क्या होगा। देखो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर को 0 हो जाएगा, फिर 0 0 0 एट द एंड 0 ही रहेगा। और यहाँ पर हमने सम लिखा है, सम लिखा रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। डिवाइडर मैंने हटा दिया है ना, तो एक बार रिलोड करते हैं, यहाँ पर सम को चेक करते हैं तो 0 है। अगर इस 0 को हटा देते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा, इन सब का मल्टीप्लिकेशन आएगा। 2 1 कम 2 3 6 6 चौके 24 और 24 पंचे पता नहीं, यहाँ पे आके देखते हैं। 24 मल्टीप्लाई 5 कर लेते हैं, ये 120, 24 पंचे 120। हाँ इजी है लेकिन मुझे याद नहीं था। तो ये अभी अगर सम की वैल्यू देखेंगे तो 120 है। तो कुछ इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है। लेकिन अगर इसी में एक 0 डाल देते हैं बीच में कहीं भी, तो कितना भी हो जाए सब खत्म होकर 0 हो जाएगा। तो वही था, एक 0 आ गया था यहाँ पर जब हम यहाँ पे डाल दे रहे थे। ये यहाँ पर जब 0 डाल दे रहे थे तो कितना भी हो जाए मल्टीप्लिकेशन 0 ही हो जाएगा एट द एंड, जब 0 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बेसिकली कोई भी लॉजिक परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन एट द एंड जो भी एक्यूमुलेटेड वैल्यू होगी वो होगा रेड्यूस का रिजल्ट। तो ये हो गया हमारा मैप, फिल्टर, रेड्यूस, ये सारे मेथड्स। और इन तीनों में से सबसे ज्यादा यूजफुल होता है मैप और फिल्टर और फॉर ईच। ठीक, मैप, फिल्टर, फॉर ईच सबसे ज्यादा यूजफुल और यूज होता है। हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे सबसे ज्यादा उन्हीं तीनों का यूज करेंगे। रेड्यूस को उतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं, लेकिन कहीं कहीं यूज करते हैं। लेकिन रेड्यूस को इंटरव्यूज में पूछा जाता है, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा इसमें ज्यादा चीजें हैं, थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। तो अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ आ रहा है कुछ भी, मान लो यहाँ पर अभी ये देख के थोड़ा सा कंफ्यूजन है, डाउट है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही नॉर्मल बात है। एक्चुअल में सबको डाउट आता है, सबको। अगर आपको एक ही बार में समझ आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं समझ आया तो ही बहुत अच्छी बात है। तो आप इसको थोड़ा सा रेस्ट दो, आप मैप, फिल्टर, रेड्यूस की प्रैक्टिस करो। आप जब कभी फ्यूचर में रेड्यूस को इनकाउंटर करना, मान लो कभी तुम्हें रेड्यूस यूज करने की जरूरत है, आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो कभी भी ऑनलाइन देख के और वहां पर रेड्यूस यूज कर रहे हैं, तो आप आके एक बार ये वीडियो देख लेना। इस वीडियो में रेड्यूस वाले सेक्शन पे जाके देख लेना, मैं टाइम स्टैम्प लगा दूंगा वीडियो में, वहां पे जाके तुम रेड्यूस देख लेना, फिर से जाके उसको करना तो समझ आ जाएगा। तो एक बार में नहीं आता है, कई बार जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती हैं तो कई बार करने की ज़रूरत होती है। और थोड़ा सा डिबगर ला के अगर देखोगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि कैसे काम कर रहा है, कहाँ से क्या वैल्यू जा रही है, कैसे क्या हो रहा है। और यहाँ पर ये फर्स्ट सेकेंड आर्गुमेंट एक्यूमुलेटर और करंट इसको बोलते हैं। और देने को तो तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, ABCDEFGH कोई भी नाम दे सकते हो। और फिर थर्ड जो वैल्यू होती है वो इंडेक्स होती है। और फोर्थ यहाँ पे भी दे सकते हो। यहाँ पर फोर्थ इसीलिए दे सकते हो क्योंकि स्टार्टिंग में ही ये एक एक्स्ट्रा वैल्यू है, दूसरी वैल्यू है, क्योंकि उन दोनों में नहीं होती है। फोर्थ जो रहेगा वो एरे रहेगा, जिसके ऊपर हम मैप कर रहे हैं, मैप नहीं मतलब लूप कर रहे हैं। ये नम्स हो जाएगा इस केस में अगर हम यहाँ पे कुछ देते हैं। तो यहाँ पर इतना ही रहने देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मैप, फिल्टर, रेड्यूस अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आपका कोई भी ऐसा डाउट है जो कि आप मान लो कोई एरर आ रही है जो कि आप नहीं पूछ सकते हैं कमेंट में, आपको स्क्रीनशॉट भेजने की जरूरत है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाके वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहाँ पर तुम अपने एरर, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी बड़ा डाउट है जिसको करने के लिए, सॉल्व करने के लिए लंबी कन्वर्सेशन की जरूरत है, तो वहाँ पर पूछ सकते हो। और अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होकर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कोई भी इन जनरल करियर से रिलेटेड, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, CSS से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो हर संडे शाम 8 बजे हम लोग कनेक्ट करते हैं और आप वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 1 से 1.5 घंटे का सेशन रहेगा और उसको फिर हम रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे भी डालेंगे। तो अगर आप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो उसको बाद में भी देख सकते हैं। और अगर आपको बस आपका क्वेश्चन पूछना है, आप चाहें तो केवल आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, और अगर मैं उसका आंसर कर देता हूँ उसके बाद आप जा भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं पूरे टाइम बैठे रहें। और उसका मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा फिर यूट्यूब पे डालूंगा,
तो जो भी दूसरे लोग क्वेश्चन पूछते हैं वो भी तुम्हें मिल जाएगा बाद में। और वो Q&A सेशन हम गूगल मीट पे करते हैं, और उस मीट का लिंक भी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के, और आने वाली हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस मीट का भी लिंक रहेगा। तो हर संडे आप ज्वाइन कर सकते हो, और वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।